अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हिंदुस्तान का फ्यूचर तय करने के लिए हो रहे जनरल इलेक्शन की खबरों से अलग आज हम बात करेंगे इंसानों के मुस्तकबिल के बारे में। क्या इंसान तबाही के दहाने पर खड़ा है? क्या इंसानी जान की कोई कीमत नहीं रह गई है? चंद पैसों की खातिर इंसानी जिंदगी को बेच दिया जा रहा है। दुनिया के किसी और मुल्क की नहीं, बात करेंगे हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हैं। पहले हम बहुत कम देखते और सुनते थे कि खाने पीने की चीजों में मिलावट होती है या नकली खाने पीने की चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन आज करीब करीब हम हर रोज मिलावट से जुड़ी खबरें देख और सुन रहे हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों बच्चों की पसंदीदा कॉटन कैंडी को बैन करने पर गौर किया जा रहा है। इस कॉटन कैंडी में भी मिलावट करके इसे जहर बना दिया गया। हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं MDH मसाले, लेकिन हिंदुस्तान के सबसे पुराने इन मसालों को भी सेहत के लिए खतरा बताते हुए बैन कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कभी मोदी जी के खास रहे योग गुरु रामदेव के पतंजलि के प्रोडक्ट्स को लेकर न सिर्फ रामदेव को फटकार लगाई, बल्कि अखबारों में उन्हें माफीनामा पब्लिश करने के लिए भी कहा है। ये वही योग गुरु रामदेव हैं जिन्होंने भरे जलसे में कोरोना वैक्सीनेशन को एक बहुत बड़ा घोटाला करार दिया था। ये वैक्सीनेशन ने तो करोड़ों ये वैक्सीनेशन बहुत बड़ा घोटाला है। जरूरी था या नहीं था, और उसके बाद कितने लोगों को हार्ट अटैक से लाखों लोग मार दिए इन्होंने, करोड़ों लोग। जितने कोरोना से नहीं मरे उससे ज्यादा लोग कोरोना की वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से मरे, और ऐसे मरे टपाटप वरमाला पहनाई और उधर ये हुआ है। वरमाला पहनाते वही मर गए, जबकि सारे कोई बीमारी नहीं थी, ना हार्ट में ब्लॉकेज थी ना और कुछ था। कोई स्विमिंग पूल से वापस नहीं लौटे, कुछ दौड़ते दौड़ते मर गए, बच्चे क्रिकेट खेलते खेलते, खिलाड़ी, कोई पुलिस की कोई फौज की भर्ती में गया, वहीं दौड़ते दौड़ते वहीं मर गया। ये वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक हो रहा है, वैक्सीनेशन के बाद आंखें चली गई, वैक्सीनेशन के बाद लोगों के कान खराब हो गए, वैक्सीनेशन के बाद शुगर हो गई, वैक्सीनेशन के बाद पैरालिसिस हुआ है, वैक्सीनेशन के बाद सफेद दाग हुए हैं, वैक्सीनेशन के बाद लोगों को अर्थराइटिस हुआ है। और अब आखिर में वो चीज जिसकी मुकम्मल तफसील हम अपने आज के इस एपिसोड में बताएंगे, वो है एक ऐसी बीमारी की दवा के बारे में जिसके होने पर ही शक था। जी हाँ, कोरोना या कोविड-19। कोरोना वबा का दौर हमने देखा है और वाकई में हम खुशकिस्मत हैं कि इस वबा के दौर से हम बच गए। कोरोना एक ऐसी वबा जिस पर दुनिया के कोने कोने से शक किया गया। इस वबा के दौरान हमने देखा कि हमारी आंखों के सामने हमारे अपने इलाज के लिए अस्पताल गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे, क्योंकि बताया गया था कि इस वबा का कोई इलाज ही नहीं है। अगर मुकम्मल इलाज चाहिए या इसकी वाकई में कोई असल दवा चाहिए तो इसके लिए 4 से 5 साल का वक्त लगेगा। और फिर देखते ही देखते दुनिया की तो छोड़िए, हिंदुस्तान में ही लाखों अफराद कोरोना वबा से मारे गए। हमारा मीडिया उस वक्त भी अलग ही मोड़ में था। एक तरफ लोग मर रहे थे तो एक महापुरुष ने मंजर-ए-आम पर आकर लोगों को कोरोना से बचने के अलग अलग ही नुस्खे बताए। लोगों को शाम 8 बजे या 7 बजे जो भी वक्त है अपने घर की लाइटें बंद करने के लिए कहा। लाइटें बंद करने के बाद उन्हें बाद में फिर इस महापुरुष ने दिया जलाने का हुक्म दिया। इससे भी कोरोना वायरस नहीं भागा तो एक दिन अचानक टीवी पर नमूदार हुए और लोगों से कहा कि शाम के वक्त घर की छत पर ताली और थाली बजाओ। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। और फिर मोदी जी के इस फरमान के बाद जो कुछ हमारे देशवासियों ने किया उसके वीडियोस देख देख कर आज भी सर पीटने को दिल करता है।
दूसरी तरफ हमारी मीडिया थी जो कोरोना की वबा और उससे होने वाली मौतों से अलग अपने रिवायती रंग यानी हिंदू मुस्लिम, कोरोना जिहाद, थूक जिहाद और नफरत वाली चीजें और पता नहीं क्या क्या है उसमें लगी हुई थी। बहरहाल फिर एक चमत्कार हुआ हिंदुस्तान की सीरम इंस्टीट्यूट, जी हाँ वही कंपनी जिसने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों का चंदा दिया, उसने कोरोना की वो वैक्सीन 1 से 1.5 साल के अंदर ही बना ली जिसे बनाने में 4 से 5 साल या फिर उससे ज्यादा का वक्त दरकार होता है। फिर इस सीन में कूद पड़े हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी। देशवासियों यानी मुल्क की आवाम को भाइयों बहनों कहकर मुखातिब किया और खुशखबरी दिलाई कि कोरोना से अब घबराने की जरूरत नहीं है, कोरोना की दवाई आ गई है यानी वैक्सीन आ गई है। फिर शुरुआत में ये वैक्सीन पैसे लेकर दी जाने लगी, तो वहीं जब आवाम की जानिब से शदीद दबाव का सामना करना पड़ा तो मोदी जी ने ये वैक्सीन लोगों को मुफ्त यानी फ्री में दिलवाने का ऐलान कर दिया। लोगों को पकड़ पकड़ कर वैक्सीन दिलवाई गई, दूसरे मुल्कों को ये वैक्सीन भेजे गए। इन मुल्कों ने मोदी जी का शुक्रिया भी अदा किया। पूरी दुनिया में मोदी जी के नाम का डंका बजने लगा। लेकिन इसके 2 ही सालों बाद जब गुज़िश्ता दिनों यही सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड जिसे हिंदुस्तान की करोड़ों की आबादी ने लगाया है उसे लेकर दावा किया जाने लगा कि इस वैक्सीन को लगाने से लोगों की जान जा रही है, तो हर तरफ अफरा तफरी बढ़ गई। दरअसल कोविशील्ड दिए जाने की वजह से जान गंवाने वाली एक लड़की के पेरेंट्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका इसके खिलाफ केस करने का ऐलान किया है। एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की एक अदालत में इस बात का एतराफ भी किया है कि उसकी वैक्सीन की वजह से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसमें वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में जिसमें खून के थक्के जम जाना यानी ब्लड क्लॉटिंग होना जिससे हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक होता है। इसके अलावा इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स में प्लेटलेट कम होना भी शामिल है। एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर तैयार की थी, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स सामने आने के बाद दुनिया के कई मुल्कों ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। लेकिन मोदी जी की पार्टी बीजेपी को करोड़ों रुपए का चंदा देने वाले यही सीरम इंस्टीट्यूट ने हिंदुस्तान में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बनाया था और ये वैक्सीन करोड़ों हिंदुस्तानियों को लगवाई गई है। कि जो उन्होंने वैक्सीन लगवाई और सबसे कहा कि सब वैक्सीन लगवा लो, सबने लगवाई, लेकिन शायद हमारे जैसे कुछ साथी होंगे जिन्होंने नहीं लगवाई होगी। लेकिन सोचो जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली होगी वो जब सर्टिफिकेट देखते होंगे तो क्या गुजरता होगा उन पर। और अब तो जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और जो सर्टिफिकेट देखते होंगे वो लोग भी इस बार निकल पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने के लिए। अब एक ऐसे वक्त जब हिंदुस्तान में अचानक हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो लोगों में वैक्सीन को लेकर तशवीश और डर का माहौल बन गया है। हालांकि अचानक हार्ट अटैक का वैक्सीन से डायरेक्ट ताल्लुक अभी साबित नहीं हुआ है। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय का कहना है कि एस्ट्राजेनेका जो बात आज कर रही है वही 2 साल पहले मैंने कहा था। उस वक्त सलाह दी गई थी कि बूस्टर डोज फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकती है। बहरहाल कोरोना की वैक्सीन बनाने या बनवाने का क्रेडिट लेकर हमारे मोदी जी ने खूब वाहवाही लूटी, उसको लेकर अपनी इमेज और मजबूत करने की कोशिश की। उन्होंने कोरोना वैक्सीन लेने वालों को जो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं उस पर भी अपनी फोटो चिपका दी और लोगों को बताया कि ये मैं ही हूं जिसकी वजह से तुम्हें कोरोना की वैक्सीन मिल रही है। बहरहाल इस वैक्सीन को लेकर नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बेहतर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही
कोरोना वैक्सीन से अचानक हार्ट अटैक की खबरें सामने आने लगी। साथ ही वैक्सीन बनाने वालों ने एतराफ कर लिया कि उनकी वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो अचानक से इन वैक्सीन सर्टिफिकेट से मोदी जी की तस्वीर ही गायब हो गई। अब ये बात जब सामने आई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने मोदी जी के खूब मजे लेने शुरू कर दिए और उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर कोरोना सर्टिफिकेट से मोदी की तस्वीर क्यों हटा दी गई है। एक्स यूजर भाविका कपूर ने कोरोना वैक्सीन का नया सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उसकी तस्वीर को पोस्ट किया। भाविका ने लिखा कि सर्टिफिकेट पर अब पीएम मोदी का फोटो नहीं है, सिर्फ क्यूआर कोड नजर आ रहा है। आखिर क्या हुआ पीएम मोदी जी। इसी तरह एक और यूजर इरफान अली ने भाविका कपूर का पोस्ट रीट्वीट करते हुए लिखा कि हाँ, मैंने भी अभी चेक किया है और पाया है कि सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर गायब है और इसकी जगह सिर्फ एक क्यूआर कोड है। इस मामले पर जब लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया और सवाल पूछे तो हर काम का क्रेडिट लेने के लिए टीवी पर आगे आकर बयान देने वाले नरेंद्र मोदी जी वो तो सामने नहीं आए। हाँ, अलबत्ता सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री को आगे आना पड़ा और बताया गया है कि आखिर क्यों सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाई गई है। मिनिस्ट्री ने बताया कि लोकसभा इलेक्शन 2024 चल रहे हैं और इलेक्शन कोड लागू है, इसलिए पीएम मोदी की फोटो कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई है। बहरहाल ये तो अभी शुरुआती खबरें हैं। डर तो इस बात का है कि अगर वैक्सीन के सबब अचानक होने वाले हार्ट अटैक के केसेस अगर सच साबित हो गए या इनकी लिंक मिल गई तो तबाही कोरोना वबा के दौर में जितनी नहीं हुई उससे कहीं ज्यादा हो जाए।